नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेज नूर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, रविवार की सुबह 7:10 पर जम्मू के कठुआ रेलवे स्टेशन पर 53 डब्बों की एक मालगाड़ी खड़ी थी, जिसमें डबल लोकोमोटिव लगे हुए थे। दोस्तों, हुआ ये कि ये जो ट्रेन है अचानक से पीछे की ओर लुढ़कना शुरू कर देती है और लुढ़कते लुढ़कते इसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर हो जाती है और इतनी तेजी से यह मालगाड़ी पीछे की ओर चलना शुरू कर देती है जिसमें कोई भी लोको पायलट नहीं होते हैं। यानी कि बिना किसी लोको पायलट के अकेले ये ट्रेन इतनी स्पीड में चलना शुरू करती है और लगभग 9:15 पर ऊंची बस्सी रेलवे स्टेशन पर चढ़ाई होने के कारण इस बेकाबू मालगाड़ी को कंट्रोल में किया जाता है और इस तरीके से इतनी स्पीड में ये ट्रेन जो है बिना किसी लोको पायलट के दौड़ते रहती है। दोस्तों, इस रूट पर बताया ये जा रहा है कि कई जगह क्रॉसिंग थे जहां पर ट्रेन की स्पीड 20 से 25 किलोमीटर पर आवर रखनी थी। कई जगह ब्रिजेस थे, टर्न थे जहां पर 40 किलोमीटर पर आवर रखनी थी, लेकिन उस पर भी ये जो ट्रेन है क्योंकि बिना लोको पायलट की थी तो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्रॉस करती है। सभी यहाँ पर सोचने लगते बहुत बड़ा हादसा होते होते यहाँ पर रेलवे का बहुत ज्यादा नुकसान होने से बचा है और इससे कई बड़े हादसे हो सकते थे अगर इस रूट पर कोई पैसेंजर ट्रेन होती। तो फिलहाल उस टाइम के लिए कोई भी ट्रेन नहीं थी जिससे सारे ट्रैक्स को खाली कराकर ऊंची बस्सी रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन को काबू में लाया गया। तो दोस्तों, इस चीज को लेकर कई सारे वीडियो बनाए गए। मेरे कई सारे व्यूअर ने जानना चाहा कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ, यहाँ पर इसका जिम्मेदार कौन है, इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाइए। तो चूंकि आप लोग मेरे जो है चैनल से कई दिनों से जुड़े हुए हैं तो आप सभी को रेलवे के बारे में बहुत सारी चीजें पता है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और उस एक्चुअल रीजन को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पर यह हादसा कैसे हुआ और इसका जिम्मेदार कौन है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको उस सीन को समझना पड़ेगा। दरअसल हुआ ये कि रविवार की सुबह 7 बजे कठुआ रेलवे स्टेशन पर ये 53 जो है डब्बों की मालगाड़ी जिसमें गिट्टी लोड था और इसमें डबल इंजन लगे हुए थे, ये ट्रेन वहां पर खड़ी थी। उसके लोको पायलट उतरते हैं और चाय पीने लगते हैं और इसी दौरान जो है वो ट्रेन पीछे की ओर लुढ़कना शुरू करती है। क्योंकि ये जो रेलवे स्टेशन चढ़ाई पर था तो ढलान पर होने के कारण पीछे की ओर ये ट्रेन जो है इतनी तेजी से चलती है और क्योंकि उसमें लोड ज्यादा था, भार अधिक होने के कारण उसकी स्पीड जो है बढ़ जाती है और ये 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लेती है। दोस्तों, यहाँ पर ये जो है देखते हुए आप सभी के मन में सिर्फ यही सवाल आएगा कि आखिर यहाँ पर अचानक से ट्रेन चलना कैसे शुरू कर दी, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो बहुत सारी ट्रेनें वहां पर खड़ी हो सकती हैं, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों, होता क्या है कि इस चीज को प्रॉपर समझने के लिए आपको ट्रेन में ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा जानना होगा। दोस्तों, मैंने कई सारी वीडियो में बताया है कि ट्रेन की जो ब्रेकिंग सिस्टम होती है उसमें होता क्या है कि लोकोमोटिव में कंप्रेसर होता है और जो कंप्रेसर है, कंप्रेस्ड एयर 6 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का जो एयर है वह यहाँ पर ब्रेक पाइप के माध्यम से नीचे नीचे होते हुए लास्ट कोच तक उसे जो है कनेक्ट रहते हैं एक दूसरे से वो, और वो जो 6 केजी कंप्रेस्ड एयर का जो प्रेशर है वह जो है सिलेंडर में भेजा जाता है। सिलेंडर जो है पिस्टन से कनेक्ट होते हैं और पिस्टन जो है ब्रेक शू जो कि व्हील से जाके चिपकते हैं उससे कनेक्ट होता है। तो होता क्या है कि अगर ट्रेन में ब्रेक को रिलीज करना हो तो उस समय हम एयर के प्रेशर को कंटिन्यू मेंटेन करके रखते हैं, जिसमें जो है पिस्टन अपनी ओर खींच के रखता है ब्रेक शूज को और ये जो ब्रेक है वह रिलीज कंडीशन में होते हैं। जब ट्रेन में ब्रेक अप्लाई करनी होती है तो उस समय किया क्या जाता है कि एयर के प्रेशर रिलीज किया जाता है। पिस्टन जो है यहाँ पर ब्रेक शूज को अंदर की ओर धकेलते हैं और ब्रेक शूज जो व्हील से जाकर चिपक जाता है। तो ये सिंपल जो है एक फंडा है जहाँ पर ट्रेन में ब्रेकिंग सिस्टम काम करती है। यानी कि अगर हम एयर के प्रेशर को रिलीज करेंगे तो ब्रेक जाकर लग जाएगा और अगर हम एयर के प्रेशर को मेंटेन करेंगे तो ब्रेक जो है रिलीज हो जाएगा। तो दोस्तों, ये चीजें तो सिंपल सी हो गई, लेकिन होता क्या है कि मान लीजिए कि अगर हम जो है यहाँ पर एयर के प्रेशर को रिलीज कर दिए और ब्रेक जाकर लग गया, तो अब सवाल ये है कि वो ब्रेक छोड़ेगा कब। तो इसके दो कंडीशन है, या तो हम यहाँ पर जो है एयर के प्रेशर को उतना मेंटेन कर दे तब वो छोड़ देगा, और दूसरी कंडीशन कि कुछ टाइम के बाद, आधे एक घंटे के बाद होता क्या है धीरे धीरे जो है बिना प्रेशर को मेंटेन किए ही वो जो पिस्टन है अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। ये तब होता है जब ट्रेन को किसी भी जो है यार्ड में लूप लाइन पे खड़ा किया जाता है बहुत टाइम के लिए। तो जैसे ही वहां पर एयर के प्रेशर को रिलीज किया जाएगा, ब्रेक अप्लाई होंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे वो पिस्टन जो है अपने नॉर्मल पोजीशन में आता है और सारे ब्रेक शूज जो है छोड़ देते हैं। फिर से जब उसमें एयर के प्रेशर को मेंटेन किया जाएगा तो प्रॉपर काम करने लगेंगे। तो दोस्तों, ये हमेशा ऐसा होता है, कुछ टाइम के बाद वो अपने नॉर्मल पोजीशन में आ ही जाते हैं। लेकिन
अब यहाँ पर अगर नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे तो चूंकि अगर ढलान होगा तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा। तो दोस्तों ढलान पे इस तरीके से ट्रेन को रोकने के लिए प्रोटोकॉल बनाए गए हैं। इसमें बताया ये गया है कि ऐसे कंडीशन में अगर कभी भी ट्रेन खड़ी होती है तो पीछे के 6 डब्बे और आगे के 6 डब्बों में हैंड ब्रेक, आप जैसा कि इस इमेज में देख सकते हैं, इस हैंड ब्रेक को लगाया जाता है जो कि मैनुअली ब्रेक होता है और ये जो है पिस्टन को अंदर की ओर पुश करके रखता है ताकि जो है नॉर्मल पोजीशन में वो जो पिस्टन है न आने पाए अगर काफी देर तक ट्रेन खड़ी रहे तब भी। तो ये जो है जब भी कभी भी ऐसा ढलान पे होगा तो इस हैंड ब्रेक को लगाया जाता है, पीछे से 6 डब्बा और आगे से 6 डब्बा। साथ ही साथ लोकोमोटिव के व्हील्स के नीचे इस तरीके से लकड़ी के गुटके रखे जाते हैं ताकि ढलान पर जो है रोल बैक ना हो। तो दोस्तों यहाँ पर पाया ये गया, इतनी बड़ी लापरवाही हुई कि जब ट्रेन वहां पर खड़ी थी काफी देर तक तो जो है ना तो उसमें हैंड ब्रेक लगाए गए और ना ही नीचे लकड़ी का गुटका रखा गया। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही रेलवे के कर्मचारियों के साथ हुई और इसका खुलासा तब हुआ जब ये ट्रेन लुढ़कते हुए ऊंची बस्ती के पास जाकर रुकी। तो आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं रेलवे अधिकारियों के द्वारा फटाफट पीछे के 6 डब्बे और आगे के 6 डब्बों में इस हैंड ब्रेक को लगाया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर लकड़ी के गुटके को रखे जा रहे हैं। अगर ये जो है पहले से वहां पर लगाया गया होता तो पुनः यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे ये साफ पता चलता है कि वहां पर इस हैंड ब्रेक को नहीं लगाया गया था जो कि मैनुअली काम करता है। और इसे नहीं लगने के कारण कुछ टाइम के बाद पिस्टन अपने नॉर्मल पोजीशन में आता है जिससे सारे ब्रेक रिलीज हो जाते हैं और धीरे धीरे ये रोल बैक होना ट्रेन शुरू हो गई। तो दोस्तों ये वो प्रॉपर रीजन थे जिस पर यहाँ पर वहाँ के डीआरएम ने जो है 6 लोगों को सस्पेंड कर दिया है, जिसमें लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, गार्ड, स्टेशन मास्टर, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, भाई जो है 6 लोगों को वहां से सस्पेंड किया गया है। हालांकि अभी इसकी जांच चल रही है क्या ये वजह सही है, लेकिन फिलहाल जो चीजें पता चली रेलवे अधिकारियों के द्वारा जिसमें बताया गया जब यहाँ पर ऊंची बस्ती में ट्रेन आकर रुकती है तो जब फटाफट वहां पर हैंड ब्रेक को इस तरीके से जो है लगाया जाता है जिससे ये साफ पता चलती है कि वहां पर इन प्रोटोकॉल का जो है पालन नहीं किया गया, जिसके कारण ये ट्रेन जो है वहां से रोल बैक होना शुरू हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पर चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर लिखिएगा और जैसे ही रेलवे अधिकारियों के द्वारा यहाँ पर जो भी बयान आएगा उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो और बनाएंगे।